इमेजिन कीजिए आपके पूरे शरीर के किसी एक जगह ब्लड वेसल की एक अनयूजुअल सा जाल बन जाता है। ये ना सिर्फ इस ऑर्गन के फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है बल्कि लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग भी करा सकता है। ये कंडीशन है आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन यानी कि एवीएम। दुनिया भर में लगभग 1 लाख लोगों में से एक इंसान को अफेक्ट करता है एवीएम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत यादव, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। आज बात करूंगा एवीएम यानी कि आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन की, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कटिंग एज ट्रीटमेंट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एम्बोलाइजेशन, जो फाइट करने में हेल्प करता है एवीएम के। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एवीएम आखिर है क्या। एवीएम एक रेयर मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड वेसल्स अबनॉर्मली डेवलप्ड हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक तरह से ये ट्रैफिक जैम है आपके बॉडी के हाईवे सिस्टम में। नॉर्मली ब्लड फ्लो में आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं टिश्यू तक, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट में। लेकिन एवीएम में आर्टरी और वेन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वो होता है बिना कैपिलरी के। जैसे कि हाईवे पर अगर कोई शॉर्टकट बना दिया जाए जिससे बाकी रोड्स पर ट्रैफिक जैम हो जाए, इसी तरह से यहाँ पर एबनॉर्मल कनेक्शन ब्लड फ्लो को डिसरप्ट कर देता है, जिससे कि सराउंडिंग टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। एवीएम कहीं भी हो सकता है बॉडी में, जैसे कि ब्रेन और स्पाइन सबसे कॉमन है और डेंजरस है। इसके अलावा लंग्स में, लीवर में, किडनी में या स्किन में या मसल्स में कहीं पर भी हो सकता है। एवीएम का एग्जैक्ट कॉज अभी भी फुली अंडरस्टूड नहीं है। ज्यादातर केसेस में ये कंजेनाइटल होता है, यानी कि बर्थ के समय से ही प्रेजेंट होता है। कुछ डॉक्टर्स का मानना यह है कि ये फीटल डेवलपमेंट के टाइम जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। लेकिन याद रखिए, एवीएम हेरिडिटरी नहीं होता, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर नहीं होता है। सो डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको एवीएम है तो आपके बच्चों को या आपके संतान को हो सकता है। एवीएम के सिम्टम बहुत वेरिड होते हैं डिपेंडिंग की उनकी लोकेशन पे, उनकी साइज पे। कभी ये बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं करता और कुछ लोगों में ये बहुत डेंजरस होता है। लेकिन अगर सिम्टम्स हैं तो वो कुछ हो सकते हैं, जैसे कि सीवियर हेडेक, सीजर्स यानी दौरे पड़ना, बॉडी पार्ट में नमनेस, वीकनेस, विजन में प्रॉब्लम, स्पीच में डिफिकल्टी, बैलेंस में इश्यू या डिजीनेस। ये सब जब ब्रेन में या स्पाइन में होता है तो ये कॉमन कॉज है। अगर एवीएम लंग्स में है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। लीवर या किडनी में है तो पेन हो सकता है। स्किन पे है तो पैच या स्वेलिंग दिख सकती है। इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स में एवीएम के डिफरेंट डायग्नोसिस बनाने के लिए जो सिम्टम्स होते हैं वो डिफरेंटली हमें दिख सकते हैं। एवीएम का डायग्नोसिस यूजुअली इमेजिंग टेस्ट से होता है, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई या सेरेब्रल एंजियोग्राफी। एवीएम की एग्जैक्ट लोकेशन और साइज के लिए एंजियोग्राफी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंफॉर्मेशन देता है हमें ट्रीटमेंट प्लानिंग के बारे में। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रेडिशनली एवीएम के ट्रीटमेंट के लिए 3 मेन अप्रोच हैं। पहला है सर्जरी, जिसमें एवीएम को फिजिकली रिमूव किया जाता है। ये इफेक्टिव है लेकिन रिस्की है अगर ये ब्रेन में या स्पाइन में है। दूसरा है रेडिएशन थेरेपी। अगर ब्रेन में या स्पाइन में है तो फोकस रेडिएशन थेरेपी करके एवीएम को धीरे धीरे श्रिंक कर दिया जाता है। ये लेस इन्वेजिव होता है लेकिन रिजल्ट दिखने में कुछ टाइम लग सकता है, और अगर ये क्रूशियल ऑर्गन के पास है तो रेडिएशन देना भी मुश्किल है। और तीसरी अप्रोच है ऑब्जर्वेशन। जब एवीएम कोई सिम्टम्स ना दे रहा हो, छोटा हो और इंसिडेंटली पकड़ा गया हो, तो ऐसे में कंजर्वेटिव डिसीजन मींस कि उसको मॉनिटर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक रिवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट, एम्बोलाइजेशन। ये मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। समझिए इसे कैसे किया जाता है। जैसे आप किसी नाली को ब्लॉक कर दें ताकि पानी ना बहे, वैसे ही प्रोसीजर में एवीएम की ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। अब जानते हैं कि एम्बोलाइजेशन कैसे करते हैं। पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, यूजुअली ग्रोइन में या फीमोरल एरिया में या फिर हमारी हाथ की कलाई से, रेडियल आर्टरी से। एक्सरे की गाइडेंस को यूज करके कैथेटर को ब्लड वेसल्स में ले जाया जाता है और एवीएम की लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। जब कैथेटर एवीएम तक पहुंच जाता है तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट उसमें से स्पेशल मटेरियल इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि मेडिकल ग्लू, छोटे क्वाइल्स या स्पेशल पार्टिकल्स और पीवे पार्टिकल्स। ये मटेरियल एवीएम की वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है और ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और एवीएम धीरे धीरे श्रिंक करने लगता है और इवेंचुअली डाई ऑफ हो जाता है। एम्बोलाइजेशन के कई फायदे हैं। नंबर 1, ये नॉन सर्जिकल है तो मिनिमल इन्वेजिव, जिससे रिकवरी टाइम काफी कम है।
इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट एवीएम को डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं, जिससे सराउंडिंग हेल्दी टिश्यू को मिनिमल डैमेज होता है, और अगर जरूरत पड़े या फिर ये बढ़ जाता है दोबारा से तो प्रोसीजर को रिपीट भी किया जा सकता है, और ये अकेले या फिर सर्जरी या रेडिएशन दोनों को साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। हर मेडिकल प्रोसीजर की तरह एम्बोलाइजेशन के भी कुछ रिस्क हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, ब्लीडिंग या कॉन्ट्रास्ट की डाई से एलर्जी, लेकिन अगर एक्सपीरियंस हैंड में किया जाए तो इन रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। एवीएम और एम्बोलाइजेशन का फ्यूचर काफी एक्साइटिंग है। रिसर्च कॉन्स्टेंटली चल रही है कि एवीएम के कोज को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए और न्यू ट्रीटमेंट्स के ऑप्शन को डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन यानी कि एवीएम क्या होता है, उसके सिम्टम्स, और कैसे एम्बोलाइजेशन एक रिवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट बन रहा है इस कंडीशन के लिए। अगर आप या आपका कोई जानने वाला एवीएम रिलेटेड सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो तुरंत एक क्वालिफाइड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन सब तक पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हूं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, जय हिंद।